नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गढ़वा में ट्रक ऑटो में टक्कर, 5 मजदूरों की मौत। सभी गुजरात कमाने जा रहे थे, ट्रेन पकड़ने निकले थे, 6 की हालत गंभीर। गढ़वा में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। हादसा NH 75 गढ़वा मोड़ी सेमर मार्ग पर श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के जतपुरा गांव के पास हुआ है। सभी मजदूर ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक के सामने की टक्कर हो गई। घटना गुरुवार देर रात की है। मरने वाले सभी एक ही गांव के थे। सभी लोग गुजरात के जामनगर जाने के लिए निकले थे। सभी को नगर उंटारी रेलवे स्टेशन से शुक्रवार सुबह शक्तिपुंज एक्सप्रेस पकड़ना था। मरने वालों में बिमलेश कुमार कनौजिया 42 वर्षीय, रमना थाना क्षेत्र के सिलिया टोंगर गांव के सुरेश भूया के पुत्र अरुण भूया 30 वर्षीय, इसी गांव के रमाशंकर भूया के पुत्र विकेश भूया 20 वर्षीय, विनोद भूया के पुत्र राजा कुमार 21 वर्ष एवं रामवृक्ष भूया के पुत्र राजकुमार भूया 53 वर्षीय शामिल हैं। सभी लोग एक ही ऑटो में सवार होकर सिलिया टोंगर गांव से गुजरात के जामनगर जाने के लिए निकले थे। इस दौरान जतपुरा गांव के पास एक ट्रक ने मजदूरों को लेकर जा रही ऑटो को टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो कुछ दूर जाकर गिरा। ऑटो में सवार एक मजदूर ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक ने हमारे ऑटो को कुछ दूर तक घसीट दिया था। इस घटना के बाद घटनास्थल के आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। घायलों ने बताया कि वह मजदूरी के लिए गुजरात जा रहे थे, उनकी ट्रेन थी और रास्ते में यह हादसा हो गया। गढ़वा सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, घायलों के बेहतरीन इलाज का दिया निर्देश। गढ़वा जिले नगर उंटारी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 75 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 5 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस खबर की सूचना होते ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों से बातचीत की और मृतकों के परिजनों का ढांढस बंधाया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र में देर रात नेशनल हाईवे 75 पर भीषण सड़क हादसे में कई लोगों के आकस्मिक निधन का समाचार हृदय विदारक है। हादसे की सूचना मिलने पर सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। झारखंड के 3 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट। गढ़वा, पलामू, सरायकेला में ज्यादा खतरा। 16 जून से मानसून आने की संभावना। झारखंड में अगले 24 घंटे में गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। जिन शहरों में हीटवेव का रेड अलर्ट है, उनमें राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी का इलाका शामिल है। इनमें गढ़वा, पलामू, सरायकेला में हीटवेव का सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ लोगों को बेहद सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं जिन हिस्सों में हीटवेव ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग शामिल है। बीते 24 घंटे में 45.6 डिग्री तापमान के साथ डाल्टनगंज सबसे गर्म रहा। वहीं पलामू का तापमान 45.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 9 जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कल से प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है। राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को बंगाल की खाड़ी के रास्ते राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। इस दिन कई शहरों में बारिश की संभावना बन रही है। 16 जून के बाद पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तापमान में गिरावट हो सकती है, साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी। 15 नवंबर तक 1 लाख कुआं निर्माण का टारगेट। राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक हर हाल में 1 लाख कुआं का निर्माण का लक्ष्य ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना की समीक्षा की है। यह पाया कि कुआं निर्माण की यह योजना काफी धीमी चल रही है। इसके काम में तेजी लाने को कहा गया है। सभी जिलों व प्रखंड पंचायत स्तर पर अधिकारियों को कहा गया है कि वे लाभुकों से संपर्क करके काम में तेजी लाएं। सीएम ने इसके अलावा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रखरखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था भी करने को कहा है। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पीएम आवास की लंबित 34,000 योजनाओं को पूरा करने का भी टारगेट दिया गया है। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 45 भारतीयों का शव पहुंचा भारत। कोच्चि एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। कुवैत के मंगाफ में 12 जून को 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कई भारतीयों की मौत हो गई। 45 भारतीयों का शव लेकर कुवैत से भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच चुका है। एयरक्राफ्ट कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। दरअसल मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली जाएगा। यहां से शव संबंधित राज्य भेजे जाएंगे। कुवैत अग्निकांड में झारखंड के अली की मौत हो गई।
राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी के रहने वाले 22 वर्षीय अली हुसैन 18 दिन पहले कुवैत कमाने गया था, जहां उसकी मौत हो गई। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे अली की मौत की खबर जब घर पहुंची तो हड़कंप मच गया। परिजनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सबसे छोटा, सबसे प्यारा लड़का अली अब नहीं रहा। पूरे घर में मातम फैल गया है। वहीं परिजन अब अपने बच्चों के शव के इंतजार में बैठे हैं। उन्होंने सरकार से मदद से गुहार लगाई है। गौरतलब है कि बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर के किचन में लगी आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। उस वक्त सभी कामगार सो रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अली अल यहाँ से फोन पर बात की। कुवैत ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच करके गुनहगारों को सजा दी जाएगी। झारखंड में कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? सीएम चंपई सोरेन ने बताया, कल्पना को भी मिल सकती है जिम्मेदारी। विभिन्न विभागों के कल्याण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जल्द किया जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के जेल में बंद होने के कारण कांग्रेस कोटे से एक मंत्री बनना है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से गुरुवार को बूटी रोड मोहराबादी रांची स्थित आवास में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उपस्थित रहे। झामुमो के साथ गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस कोटे के एक रिक्त पद पर नए मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस कोटे से जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस के स्तर से मंत्री का नाम तय होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में बात आगे बढ़ेगी। चंपई मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री का पद भी रिक्त है। गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद कल्पना सोरेन के नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कल्पना सोरेन की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व तय करेगा। कल्पना को विधानसभा में बोलने का अवसर मिले, इसे लेकर विमर्श जारी है। कांग्रेस के स्तर से मंत्री का नाम तय होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में बात आगे बढ़ेगी। चंपई मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री का पद भी रिक्त है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 17 महीने बाद भी नक्सल अभियान में लगे सीआरपीएफ जवान का पता नहीं। पत्नी बैठी धरने पर। सीआरपीएफ 197 बटालियन के जवान बादल मुर्मू 35 वर्षीय पिछले 17 महीने से लापता है। इसकी शिकायत विभाग से की गई है। इसके बाद भी उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिलने से नाराज पत्नी झानो मुर्मू राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। कहा कि जब तक पति सकुशल नहीं मिल जाते तब तक धरना पर बैठी रहेंगी। पति की सकुशल बरामदगी के लिए सांसद विधायक से भी मिल चुकी हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। झानो मुर्मू ने बताया कि झारखंड के मूल निवासी हैं, जनजातीय हो भाषा की जानकारी थी, चाईबासा मुख्यालय में नौकरी करते थे। नक्सली गतिविधियों की सूचना संकलित करने का काम दिया गया था। 5 जनवरी 2023 की सुबह 7 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे। इसके बाद से घर वापस नहीं आए हैं। पति बादल मुर्मू की तलाश में 17 महीने बीत गए। पुलिस भी उन्हें खोजने में विफल रही है। पति के लापता होने से पूरा परिवार सदमे में है। सदमे में उनके पिता का निधन हो गया। अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा है। एशियन गेम्स में गड़बड़ी मामले की जांच का खेल मंत्री ने दिया आदेश। ई रिक्शा में डीजल डालने का हुआ था भुगतान। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने आदेश दे दिए हैं। खेल मंत्री ने विभागीय जांच कमेटी गठित करने का पत्र विभाग के सचिव मनोज कुमार को गुरुवार को भेजा है। मंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता से झारखंड का नाम देश विदेश में हुआ। सरकार की ओर से सारी व्यवस्था नियम के दायरे में रहकर की गई है। हालांकि इसमें कुछ वित्तीय अनियमितता की शिकायतें मिली हैं, इसलिए जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में खेल निर्देशक सुशांत गौरव ने कहा कि सारी कार्रवाई नियम के दायरे में रहकर की गई है। जो भी अतिरिक्त खर्च हुआ है उनके लिए बकायदा निगम संगत अप्रूवल लिया गया है। ऐसे बड़े आयोजन में कुछ खर्चे अचानक होते हैं, इसलिए भी पहले सहमति ली गई थी। 3 माह से पेयजल समस्या झेल रहे ग्रामीणों ने संवेदक को रस्सी से बांधा। अधिकारी के समझाने के बाद शांत हुए लोग। गिरिडीह में पिछले 3 माह से पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। गुरुवार को जब गांव में पीएचईडी का संवेदक गांव पहुंचा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे रस्सी से बांध दिया। 1 घंटे से अधिक समय तक संवेदक को बांध कर रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत की, समस्या का निदान करने का भरोसा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। यह घटना मुफस्सिल थाना इलाके के चुंगका की है। स्थानीयों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत चुंजका में आधा दर्जन जल मीनार बने हुए हैं, लेकिन पानी कहीं से नहीं मिलता। इसकी शिकायत पिछले 3 माह से संवेदक दिलीप दुबे से की गई है, लेकिन संवेदक ने ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार को जब संवेदक गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे रस्सी से बांध दिया। ग्रामीण सुरेंद्र दास ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत
जहां तहां बोरिंग कर संवेदक द्वारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, टंकी बैठा दिया गया और पाइप भी बिछा दी गई है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी की आपूर्ति नहीं की गई है। कहा कि लोगों में गुस्सा है। वह मौके पर पहुंचे कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। इस समस्या का समाधान हर हाल में होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बिगड़े बोल, झारखंडियों का किया अपमान, बाबूलाल मरांडी ने दिया जवाब। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। महुआ मोइत्रा ने एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू के दौरान झारखंड और झारखंडियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें करारा जवाब दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महुआ मोइत्रा की घिनौनी भाषा किसी और की तुलना में उनके चरित्र को अधिक दर्शाती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे ने आपको और आपके पैसे और उपहारों के लालच को उजागर किया है, जिसके लिए आप देश की संवेदनशील जानकारी बेचने को भी तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतने जघन्य अपराध के लिए जेल में क्यों नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम आपके और आपके जैसे लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आपके सभी गलत कामों को उजागर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। शेखर कुशवाहा से 3 दिनों तक ईडी करेगी पूछताछ, कोर्ट ने दी अनुमति। जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा से ईडी 3 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। बुधवार को शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद उसे गुरुवार को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान एजेंसी के अधिवक्ता ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि शेखर कुशवाहा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी जाए, जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विरोध किया। ईडी ने भूमि घोटाले से संबंधित केस में कुशवाहा गिरफ्तारी की है। उम्मीद की जा रही है कि शेखर कुशवाहा से होने वाली पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और कई ऐसे लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर आदिवासी जमीन को जनरल बनाकर बेचने का गोरख धंधा करने के खेल में शामिल हैं। कंटेनर को बना दिया गया गैस गोदाम, प्रशासन ने की कार्रवाई, सभी सिलेंडर जब्त। रामगढ़ जिले में एक कंटेनर को ही गैस गोदाम बना दिया गया। नियमों को ताक पर रखकर कंटेनर से ही लोगों को गैस सप्लाई की जाने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी रामगढ़ डीसी को मिली, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने जांच के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है, जिसमें पाया गया कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कंटेनर को ही एलपीजी गैस गोदाम बना दिया गया है। प्रशासन ने मौके से कंटेनर, ट्रक, पिकअप और टेम्पो से 326 खाली सिलेंडर और कंटेनर में रखे 288 भरे सिलेंडर के साथ सभी 4 वाहनों को जब्त कर लिया है। दरअसल रामगढ़ आर्मी कैंप की सीमा से 100 मीटर की दूरी पर मेन रोड राजा बंगला नामक स्थान पर बोकारो से गिद्दी जा रहे एलपीजी गैस से भरे 324 सिलेंडर क्षतिग्रस्त कंटेनर में उतारे जा रहे थे, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार को दी। जब पूरे मामले में प्रशासन सक्रिय हुआ तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। रामगढ़ जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और कार्यपालक दंडाधिकारी के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और भरे और खाली सिलेंडरों को जब्त कर लिया। इस नंबर पर दर्ज कराएं बिजली बिल की शिकायत। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उपभोक्ताओं को फर्जीवाड़ा से बचाने और बिलिंग व बिजली से संबंधित शिकायत निवारण के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। निगम के वितरण व परियोजना निर्देशक के वर्मा के अनुसार वर्तमान में बाजार में जेबीवीएनएल के नाम से फर्जीवाड़ा का शिकायत आ रही है, जिससे कई उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। कहा कि इसकी लगातार शिकायत निगम और संबंधित थानों में आ रही है, इसलिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। पहले चरण में 1 लाख उपभोक्ताओं को यह सेवा का लाभ मिलेगा। रांची विद्युत आपूर्ति अंचल अंतर्गत 44 सब स्टेशन और 7 विद्युत प्रमंडल हैं। लतेहार में झामुमो नेता ने कल्पना सोरेन से मिलकर दी जीत की बधाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लतेहार जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद इमरान ने गांडे विधानसभा के उपचुनाव में जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। झामुमो नेता ने इस जीत के साथ साथ लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के द्वारा जीते गए 5 सीटों के लिए भी कल्पना सोरेन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा की गई जीतोड़ मेहनत को इस जीत का श्रेय देते हुए विधानसभा चुनाव में और बेहतर परिणाम की उम्मीद जताते हुए अभी से तैयारी में लग जाने का आग्रह भी किया है। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा की 5 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। मिलिए ब्लड मैन ऑफ हजारीबाग निर्मल जैन से रक्तदान कर बचा चुके हैं 92 लोगों की जान। रक्तदान महादान। हजारीबाग में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रक्तदान कर 92 लोगों की जान बचाई है। वे हजारीबाग और चतरा जिले में सबसे ज्यादा बार रक्तदान करने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। उनका नाम है निर्मल जैन। महज कुछ दिनों के बाद वे 93 बार रक्तदान करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे 1 लाख से ज्यादा लोगों को रक्त मुहैया करा चुके हैं। वे 2000 से ज्यादा शिविर लगाकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर चुके हैं। निर्मल जैन द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों में मोटिवेशनल कैंप भी लगाए जाते हैं ताकि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा सके।
निर्मल जैन एक ऐसा नाम है जो हजारीबाग में काफी प्रचलित है। किसी को भी रक्त की जरूरत होती है तो वह निर्मल जैन को फोन करता है। उनका मोबाइल फोन सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि वे इस दौरान प्रार्थना करते हैं। इसके बाद से रात भर उनका मोबाइल फोन चालू रहता है। अस्पताल उनके लिए मंदिर की तरह है, जहाँ वे हर दिन 4 से 5 बार जाते हैं। दिन भर किसी न किसी व्यक्ति को रक्त उपलब्ध कराने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की कवायद फिर तेज। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की अनुशंसा कार्मिक विभाग से की है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार ने ओबीसी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने के लिए विधेयक पास कर राजभवन भेजा था, जिसे 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं सरना कोड की तरह उलझा दिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने फिर इस दिशा में पहल की है। राज्य की आम जनता के अधिकारों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि एक बार फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार और मजबूती से आगे बढ़ेगी। नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा। 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पिटिशनर हितेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया है कि गुजरात के गोधरा में जय जलराम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए घूस दी थी। कश्यप ने कहा कि इस सेंटर पर ड्यूटी दे रहे टीचर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार टीचर के पास से सभी 26 छात्रों के डिटेल मिले हैं, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत 7 राज्यों की हाईकोर्ट में नीट में गड़बड़ियों को लेकर याचिकाएं दायर की हैं। एनटीए ने कहा है कि अलग अलग कोर्ट के अलग अलग फैसले सुनाने से छात्रों में भ्रम फैल सकता है, इसलिए सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं। जेवर लूट मामला, घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश। राजधानी के पंडरा इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में 60 लाख की लूट की घटना ने ज्वेलरी कारोबारियों को सकते में डाल दिया है। पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पीड़ित ज्वेलरी कारोबारी से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। गुरुवार की दोपहर 3 अपराधियों ने पंचवटी ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की घटना के दूसरे दिन झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ज्वेलर्स का हालचाल जानने घटना स्थल पर पहुंचे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस के सभी वरीय अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि अन्य अपराधियों में कानून का डर पैदा हो। मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कई सख्त निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका अनुपालन किया जा रहा है। सीएम से मिले कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष, काम को गति देने का आग्रह। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से लोकसभा चुनाव की वजह से रुके कामों को गति देने का आग्रह किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के समय घोषणा सह संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उसकी समीक्षा करने और पूरी तरह से धरातल पर उतारने की सहमति बनी। घोषणा पत्र के कई वादों को पूरा किया जा चुका है, जबकि कुछ अभी भी बचे हैं। इसे प्राथमिकता के तहत पूरा करने का निर्णय लिया गया है ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव के समय जनता के बीच जाकर अपने काम और पूरे किए वादों पर वोट मांग सके। नेताओं में लोकसभा चुनाव की भी महागठबंधन स्तर पर समीक्षा करने और कहां चूक हो गई इसे देखने की बात की जा रही है। पार्टी के किन नेताओं ने चुनाव में सहयोग किया और किनका सहयोग नहीं मिल सका है, उन्हें अपने अपने दल में चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के काम के साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू की जानी है ताकि जो कमियां हैं उसे दूर कर सतत रूप से चुनाव में उतर सके। ग्राहक बनाए लुटेरे, बिल थमाते ही निकाली पिस्टल। रांची के ज्वेलरी शॉप में ऐसे हुई 70 लाख की लूट। बीते गुरुवार को रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बजरा स्थित पंचवटी ज्वेलर्स में घुसकर अपराधियों ने 70 लाख के गहने लूट लिए। अपराधियों ने बुजुर्ग महिला पर पिस्तौल तानकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को 3 लुटेरों ने मिलकर अंजाम दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दुकान का मालिक दीपक कुमार गुरुवार के सुबह प्रतिष्ठान खोलने के बाद किसी काम से बाजार चले गया था। उसने अपनी मां और एक कर्मचारी को दुकान में बैठा दिया था। दोनों ही दुकान में बैठे हुए थे। इसी क्रम में गुरुवार दिन के 11:50 पर 3 लोग उनके प्रतिष्ठान में पहुंचे। कहा कि उन्हें अंगूठी और कंगन खरीदना है। पिस्टल निकाला, महिला और स्टाफ पर तान दिया, धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हथियार देखने के बाद दोनों ही सहम गए। दुकान के लॉकर समेत अन्य जगहों पर रखे सोने और चांदी के सारे जेवरात लुटेरों ने निकाल लिए। उसे एक थैला में भर लिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद करीब 12:20 पर तीनों लुटेरे दुकान से निकल गए। इसके बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।
संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के पैर में लगी गोली, पुलिस ने शुरू की जांच। जिले के सदर थाना क्षेत्र के रजवाड़िया में एक युवक के पैर में संदिग्ध परिस्थिति में गोली लग गई। घायल हर्ष पांडे गढ़वा के कांडी इलाके का रहने वाला है। युवक को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घायल हर्ष पांडे पलामू के सदर थाना क्षेत्र के बड़का गांव में अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई करता था। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि घटना पूरी तरह से संदिग्ध है। युवक को गोली कैसे लगी, इसकी जाँच की जा रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।